जो अंदर से एक्चुअल में स्ट्रांग होता है या एक्चुअल में लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर रहा होता है या कुछ ढंग का कर रहा होता है, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेगा। जो एक्चुअल में वाइज होगा या फिर नॉलेजेबल होगा, वो कभी भी अपनी नॉलेज को शो ऑफ नहीं करेगा। लेकिन जो अंदर से खाली होगा, वो कहीं पर भी गूगल पे थोड़ा बहुत कुछ पढ़ेगा और जैसे उसको मौका मिलेगा जा करके ऐसे दिखाएगा कि देखो मुझे तो सब पता है। जो भी इस तरीके से दिखा रहा है, चाहे वो नॉलेज को दिखा रहा है, चाहे वो पैसे को दिखा रहा है, चाहे वो चीजों को दिखा रहा है, आप समझ जाओ वो अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है। जो अंदर से लेके जाएगी, मतलब where will they end up? They will end up in debt, और कहीं उनका कोई एंड नहीं है। क्योंकि अगर उनको अपनी जो सेटिस्फैक्शन है या ये कह लो उनको जो लाइफ का मीनिंग है वो मिलता है गैजेट्स में, तो अब मार्केटिंग की एक पूरी की पूरी दुनिया है, वो उनको कुछ ना कुछ नया बेचती ही रहेगी। अब ये मोबाइल का नया मॉडल आ गया, अब ये गाड़ी का नया मॉडल आ गया, अब ये हो गया, वो हो गया, और उनको कॉन्स्टेंटली अपनी ईगो को फीड करने के लिए बार बार या तो वही जो आप EMI वर्ड यूज़ कर रहे हो, या तो EMI पे कुछ लेना पड़ेगा या फिर लोन लेना पड़ेगा, या फिर कॉन्स्टेंटली उनको कुछ ना कुछ नया चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने पुराना अपने हाथ में रखा हुआ है और उनको आदत हो गई है इस तरीके से शो ऑफ करने की, तो अब उनको नया चाहिए ही चाहिए। वेदर दे कैन अफोर्ड इट और नॉट, दैट इज सेकेंडरी। बट इन बेवकूफ़ लोगों को देख करके हमको उनके जैसा नहीं बनना है, हमको उनकी बेवकूफ़ी से सीख लेना है कि वो बेवकूफ़ हैं, दे आर फूल्स। क्योंकि एक दिन मैं बताता हूँ उनका एंड क्या होगा। या तो वो एक दिन आपके पास आएंगे आपसे पैसा मांगने के लिए, दैट इज़ वन, कि भाई अब मेरी बहुत बुरी हालत है, थोड़ा सा मुझे आप हेल्प कर दो, नंबर वन। नंबर टू, वो डेट में इतने बुरे तरीके से जा करके फंसेंगे, फंसना ही है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में एंड तक रहेगी और वो कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो बाहर से वो बड़े ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ही सॉर्टेड है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से एंशियस होंगे लाइफ को लेकर के। क्योंकि जिस भी बंदे के ऊपर कर्जा है किसी भी तरीके का, वो चैन से सो नहीं सकता है। वो बाहर से दिखा सकता है कि मैं बड़ा नॉर्मल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके माइंड में टेंशन रहेगी कि कहीं मेरी ये गाड़ी कोई उठा करके ना ले जाए। सोचो जिस बंदे के अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है कि मेरे पास में इस गाड़ी का लेटेस्ट वो है या नहीं है, उसको लेकर के वो इतना इनसिक्योर हो रहा है, तो अगर उसकी गाड़ी को कोई एक्चुअल में उठा करके ले गया तो वो कितना इनसिक्योर हो जाएगा। तो उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ भरी पड़ी है। तो ऐसे लोगों से वैसे अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करें तो बेटर रहेगा। क्योंकि ये जो लोग होते हैं सुपरफिशियली जीते हैं, मतलब एक्चुअल में उनको जब मतलब होगा तो आपके पास भागे भागे आएंगे, फिर चाहे वो मतलब पैसे का है, चाहे अपनी कोई ज़रूरत का है, चाहे कुछ भी है। जैसे ही आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वो पीछे हट जाएंगे। क्योंकि वो अंदर से खाली है ना। दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लव, दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गिविंग का तो सवाल ही नहीं उठता उनकी लाइफ में। वो किसी को कुछ दे तो सकते ही नहीं है, ले सकते हैं लेकिन वो किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं। तो ऐसे दोस्त बनाने का भी कोई लॉजिक नहीं है। समझ जाओ कि सामने वाला बंदा ऐसा है और उससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो। मान लो एक टाइम पे वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड था, मान लो एक टाइम पे आपका और उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, बट अब वक्त बदल चुका है, अब उनसे हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। एंड वी कैन गेट क्लोज टू सच पीपल जो एक्चुअल में लाइफ में अंदर से ग्रो कर रहे हो।